यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं भोले बाबा की पौराणिक कथा। यह कथा है भोले बाबा के सबसे प्रिय भक्त कन्नप्पा नयनार की। भोले बाबा को मांस अर्पण करने वाला महान भक्त कन्नप्पा नयनार, जो पूजा विधि न जानते हुए भी जो शास्त्रों के विरुद्ध है वही किया, फिर भी भोले बाबा ने उन्हें दर्शन दिए। आइए सुनते हैं पूरी कथा। हिंदू धर्म में एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है कि उनमें से एक भक्त ऐसे भी थे जो किसी भी पूजा विधि को ना जानते थे। उन्होंने हर वो चीज़ की जो शास्त्र के विरुद्ध था, जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। यह इस बात को सिद्ध करते हैं कि महादेव केवल अपने भक्तों के भाव भक्ति देखते हैं, उनकी पद्धति नहीं। इस भक्त का नाम था कन्नप्पा। इनके जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। मूल रूप से ये एक तमिल भील परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम नाग और माता का नाम उडुप्परा था। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में इनकी बड़ी महत्ता है। ये उन 63 तमिल संतों में से एक हैं जिन्हें नयनार कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम नीला बताया गया है। ये एक व्याध थे जो शिकार करके अपना पालन पोषण करते थे। इनके जन्म के विषय में मान्यता है कि द्वापर युग में जब महादेव ने पांडुपुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने इनके प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में उनके महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। कलयुग में अर्जुन ही कन्नप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। एक बार कन्नप्पा आखेट करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत ही प्राचीन जीर्ण मंदिर दिखा। जब वे उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उनके दर्शनों से ही कन्नप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया और उनके मन में पूजा पाठ के भाव आने लगे। उनके मन में शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, पर उन्हें पूजा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने सोचा कि महादेव को कुछ खाने पीने के लिए देना चाहिए। ये सोचकर वे जंगल गए और एक सुअर का शिकार किया और उनका मांस काटकर एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ मधु इकट्ठा किया। जल के लिए कोई और उपाय ना दिखा तो उन्होंने अपने मुंह में जल भर लिया। वे सामान लेकर मंदिर में आए। देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिर गए हैं। उन्होंने अपने पैरों से शिवलिंग से पत्ते हटाए, मुख में रखे जल से कुल्ला करके महादेव का अभिषेक किया और फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। हालांकि उनका एक उचित नहीं था और वे सारी वस्तुएं पूजा के विपरीत थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूर्ण भाव से किया और महादेव केवल उसी भाव का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उनका प्रसाद स्वीकार किया। अब तो ये कन्नप्पा का रोज का कार्य हो गया। वह प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से पत्ते साफ कर मुंह के कुल्ले से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें मांस और शहद अर्पण करने लगा। जंगल में एकांत में स्थित मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी भी आते थे जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। कन्नप्पा के पूजा करने के बाद अगले दिन जब वे आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर में वहां मांस के टुकड़े पड़े हैं। वे बहुत दुखी हुए और तत्काल मंदिर में को धोकर पूजा और स्वच्छ पुष्प चढ़ाए, किंतु यह रोज रोज उनके मंदिर में मांस मिलने लगा। यह देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया वे पता करके रहेंगे
कि रोज रोज मंदिर को अपवित्र करने कौन यहाँ आता है। यह सोचकर पता लगाने के लिए पंडित जी वही रात में रुक गए। रोज की भांति कनप्पा वहां आए और उन्होंने अपने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े पुष्प हटाए, कुल्ले से उनके अभिषेक किया और फिर शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाया। पुजारी मंदिर के एक कोने में छिपकर सब देख रहे थे। उन्हें यह देखकर बहुत ही क्रोध आया और वह समझ गए कि यह भोले बाबा का भक्त ऐसा केवल भक्ति के कारण कर रहा है, जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है और उन्हें यह कार्य बहुत ही घृणित लगा। उसी समय मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीज़ों से महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे महादेव के दर्शन क्यों नहीं हुए। फिर भला इस घृत पद्धति से पूजा करने वाले भला महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। वे पुजारी भी महादेव के भक्त थे, इसलिए अपने भक्त का अभिमान भंग करने के लिए उन्होंने लीला रची। शिव भक्त ने देखा कि अचानक शिवलिंग के एक आंख से रक्त बहने लगा। अपने आराध्य की ये सीधा सा देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। उनके पास पड़ी जड़ी बूटियों से शिवलिंग के नेत्र पर लगाया और जो उपाय करना था सब किया, फिर भी रक्त बहना बंद नहीं हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे भोले बाबा का रक्त बहना बंद हो जाए। उधर छिपकर देख रहे पुजारी को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि अवश्य ही कन्नप्पा ने इस तरह से पूजा किया है जिससे महादेव अप्रसन्न हो गए हैं और उनके नेत्रों से रक्त बह रहा है। उधर कन्नप्पा मारे दुख के रोने लगे। तभी उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपनी एक आंख इन पर लगा दूं तो शायद रक्त बहना बंद हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने एक बार से अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया। इससे रक्त बहना बंद हो गया। कन्नप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा। अब तो कन्नप्पा को इसका उपचार मिल गया था, इसलिए उसने अपने दूसरे नेत्र भी निकालने का निश्चय किया। तब उसे ध्यान आया कि दूसरा नेत्र निकालने पर तो वो कुछ देख ही नहीं पाएगा, फिर सही स्थान पर नेत्र मैं कैसे लगाऊंगा। यह सोचकर उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रखा ताकि वो नेत्रहीन होकर भी अपने नेत्र को शिवलिंग पर सही स्थान पर लगा सके। उसने अपने बाण से अपना नेत्र निकालने का यत्न किया। महादेव ने स्वयं प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने आराध्य के दर्शन होते ही कन्नप्पा अपने उनके चरणों पर गिर पड़ा। महादेव ने उनके दोनों नेत्रों को ठीक कर दिया। तब बाहर छिपकर देख रहे ब्राह्मण भी अंदर आकर महादेव के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु आज कन्नप्पा ने मेरा यह अभिमान तोड़ दिया। इसके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ आ गया कि आपको केवल भाव से प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी पूजा वेद शास्त्र की सहायता से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्त राज कन्नप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। भोले बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आगे ऐसे आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्रभु भक्ति में है शक्ति, प्रभु के गुण गाते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा
प्रभु भोलेनाथ की, माँ जगत जननी बजरंगबली की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके लिए ऐसे ही कथा लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।